माय चैनल। तो चलिए पार्ट 17 आई गेस। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे जब जंगकुक की जब आँख होती है तो वो देखता है रूम में कोई भी नहीं होता। वो फिर ना वॉशरूम में देखता है तो वॉशरूम में कोई नहीं होता। नीचे आता है, नीचे कोई भी नहीं होता। तो वो मेड से पूछे तो कहते कि ना वो तीनों मास्टर्स जा चुके हैं। जो कहते कहाँ जा चुके हैं, तो कहते हैं ना पता नहीं, उन्होंने जस्ट कार निकाली फ्रेश अप हो गए ऊपर से और जो कोई बात नहीं की और बस ना कार निकाली और चले गए। तो उन्हें जंगकुक सोच में पड़ जाते थे तीनों को हुआ क्या है। कल सुबह तक तो ठीक थे, जब मैं वापस आया तब से उनका मूड खराब है। तो एक डीप ब्रेथ लेते हुए था, फिर जाता है जंगकुक फ्रेश अप होता है, नीचे आता है और नीचे ना अच्छा खासा बहुत सारा लंच बनाता है। और क्योंकि उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था तो उसको समझ आ गया था हाँ कंपनी जा चुके होंगे और कहाँ जाना है उन्होंने। तो वो ना लंच लेकिन कंपनी जाता है तो देखता वहीं होते हैं वो तीनों। तो उनके रूम में जाता है तो फिर ना जो जंगकुक की तरफ ना यूंगी घूर के देखते हैं और कहते हैं तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम नॉक करके नहीं आ सकते। तो फिर ना जंगकुक कंफ्यूज हो जाते, कहता है क्या तुम्हारे बिहेवियर के साथ प्रॉब्लम क्या, तुम देखो हुआ क्या है। तो ना बाकी दोनों कुछ ही नहीं कहते और जो यूंगी तो कहते हैं जाओ नॉक करके फिर आओ। तो फिर ना जो चिक्कू तो इरिटेट होता है, कहते हैं अच्छा ठीक है फाइन। तो जाते हैं और नॉक करते हैं तो फिर कहते हैं मैं कम इन। तो यूंगी कहता है नो। तो फिर ना जो जंगकुक को तो दरवाजा खोल के अंदर आ जाते तो ना यूंगी चिल्ला के बोलता है तुम्हें समझ नहीं आया मैंने बोला नो। तो फिर ना जो जंगकुक तो ना घूर के ना यूंगी को देखने लगते हैं और जो यूंगी होता है वो ना बस अपनी आईज रोल करता है और अपना काम दोबारा करने लगता है। और जो वो दोनों होते हैं वो भी चुप करके बैठे होते हैं। तो फिर ना वो वहाँ पे लंच रखता है। जंगकुक का ना मूड थोड़ा खराब हो जाता है, कहते लंच है करना है तो कर लो ये बोलते हैं। वहाँ से जाने लगते हैं तो फिर ने जो तेंग होता है अपना लंच यहाँ से उठा के दे जाओ, तेंग बोलते हैं। तो है ना जो जंगकुक कहते हैं कि ना मैं नहीं लेके जा रहा, अगर खाना है तो खा लो नहीं तो फेंक देना ये बोलते। तो फिर ने जो जिमिनो तो फौरन एक लंच बॉक्स उठा के फौरन ना जंगकुक की तरफ फेंकता है, लेकिन जो जंगकुक होता है फौरन एक साइड पे हो जाता है। इसको देख के तीनों शौक होते हैं, क्योंकि जो जिमिन ने ना तो वैसे तो गुस्से में फेंका था, लेकिन फौरन फेंकने के बाद वो रिग्रेट कर रहा था कि कहीं जंगकुक को लग ना जाए। लेकिन उसी टाइम पे जो जंगकुक जिस टाइम से एक सेकंड में बिल्कुल पीछे हटता है ना तो वो तीनों जरा शॉक हो गए थे। और फिर ने जो जंगकुक ना जी में रिलीफ की सांस लेने लगे, हाँ चलो शुक्र है, उसको लगी नहीं। लेकिन फिर भी गुस्से में होता है, उसकी तरफ देख रहा था। जो जंगकुक होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वहां से जाता है और जोर से दरवाजा मार के जाता है। तो फिर ना वो तीनों एक डीप ब्रेथ लेते हैं और फिर ना अब हम देखते हैं कि ना शाम का सीन 3 बजे का, जब वो तीनों घर आते हैं और देखते हैं जो जंगकुक होता है वो रूम में होता है और फुली रेडी होता है और बेड पे बैठा फोन यूज कर रहा होता है। तीनों को कोई बात नहीं बोलते और एक एक करके अपने ड्रेसेस सिलेक्ट करके जाते हैं, एक एक करके रेडी होके आ जाते हैं। और जैसे 4 बजती है उसके बाद वो घर से निकल जाते हैं, अपने इन्वेंशन से निकल जाते हैं उस जो बिजनेस क्लास पार्टी के लिए। तो अब हम देखते हैं कि ना पार्टी का सीन जब जैसे स्टार्ट होता है वहाँ पार्टी हो रही होती है, सब होते हैं, लोग होते हैं आपस में मिलजुल रहे होते हैं। जो जगह का भी मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, वो चारों एक ना साइड पे बैठे होते हैं बिल्कुल साइलेंस में। तो वहाँ ना एक पर्सन आता है तो फिर ना वो बिल्कुल ना जग्गू के साथ वाली सीट पे बैठ जाते हैं और वो तीनों कुछ बोलते नहीं है। और जो वो पर्सन था वो ना पहले तो जुंगी से बातें कर रहा होता है, उसकी कंपनी के बारे में पूछ होता है, शेयर होल्डर मीन्स इस तरह की कंपनी से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें कर रहा होता है। और फिर न देन वो ना जंगू के न थाई पे ना हाथ रखता है और उसको ना सहलाने लगता है। जंगू को जैसे ये फील करता है तो ना वो फौरन ना उस पर्सन की तरफ दिखता है और फिर ना उन तीनों की तरफ देखता है। और वो जो तीनों होते हैं उन तीनों को आइडिया हो जाता है कि वो पर्सन क्या कर रहा है। और तो फिर ना जब जंगकुक ये चीज़ देखते हैं कि उन तीनों ने देख लिया है कि वो पर्सन मेरे साथ क्या करे, स्टिल वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करे। तो इस बात पे जंगकुक को इतना गुस्सा आता है, वो फौरन वहां से खड़ा हो जाता है और उस पर्सन को बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ना
डेवल्स की तरह मारने लगता, उसका मुंह फुल खून से पाट देता। उसके जो पंच था ना जंकू का, उसके खुद के पंच से भी ना खून आने लग गया था, हाथ से खून आने लग गया था। और ये देख के ना जो यूंगी ना फौरन जंकू को पीछे हटते हुए कहते, क्या कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या कर रहे हो, वो हमारा बिजनेस पार्टनर, ये वो सबके सामने ना जंकू को बहुत ज्यादा सुना देता है। तो फिर ना जो जंकू होता है वो वहां से ना गुस्से से देखते हुए तो कहते, तुम्हें पता है वो क्या कर रहा था, वो मुझे टच कर रहा था, कहते झूठ बोल रहा था। तो चिल्ला के बोलता है। तो फिर कहते मैं झूठ नहीं बोल रहा। जिमिन कहता बस बकवास बंद कर अपनी। तो फिर ना जो जिमिन जो को ना यहाँ पे बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो वहां से चला जाता है। और जो वो तीनों होता है वो सॉरी बोल के ना वो भी चले जाते हैं। और फिर चारों कार में बैठते, बिल्कुल साइलेंस होती है कार में, कोई कुछ नहीं बोलता, बस सबकी ना डीप ब्रेथ्स की ना वॉइस आ रही होती है जो गुस्से में वो ले रहे थे। और जैसे ही घर आता है तो फिर ना जो जंकू अपना फौरन घर कार से निकल जाता है, कार से निकलते और फिर ना घर के अंदर आता है। और बाकी तीनों भी पीछे आते हैं। तो फिर ना पीछे से ना क्योंकि कहते अरे ये सब क्या था, तो कहते तुम बताओ ना, जंकू कहते तुम बताओ ये सब क्या था, तुम्हारे सामने वो मुझे टच कर रहा था, स्टिल तुम लोगों ने सबके सामने बोला, मेरी शर्ट की सबको बोला कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम लोगों को सच्ची लगती है झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे सामने था सब कुछ। तो फिर तीन कहते कि ना हाँ तो 2 मिनट बर्दाश्त कर लेते, तुमसे बर्दाश्त नहीं कर रहा था क्या, देख नहीं रहे हम बात करें, सारी पार्टी का मजा खराब कर दिया। तो फिर कहते तुम हो गया क्या, तुम दिमाग ठीक है, वो मुझे टच करा था और मैं ऐसे रहता। तो फिर जो जिम्मी कहते तो सो व्हाट, तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है, वो कहते क्या मतलब तुम्हारा। तो फिर जो वो होता है यूंगी कहता है हाँ सही तो बोल रहा है जिमिन। तो वो कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। तो फिर जो यूंगी ना इस रोल कहते हैं तो कुछ नहीं, ये बोल के ना वहाँ से जाने लगते हैं। तो फिर कहते कि ना वेट रुको, तुम लोगों को सच में बुरा नहीं लगा वो पर्सन तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे लव को वो कर रहा था, टच कर रहा था, और ना इस तरह ना थोड़ा ना प्लीडिंग वॉइस में बोल दिया। तो फिर कहते हैं जो यूंगी ना अपना हाथ छुड़ाते हैं बोलते हैं कि तुम हस्बैंड हो, सिर्फ एक फोर्सफुली हस्बैंड बने हमारे, और जहाँ तक बात है लव की, मुझे तुमसे लव नहीं है। तो कहता ना मुझे लव है, जीवन कहता और ना ही मुझे लव है तुमसे, और तुम बस हमारी मजबूरी हो जिससे हमें शादी करनी पड़ी है, जस्ट बिकॉज हम तीनों को आपस में शादी करनी थी। हमारे पेरेंट्स ने ये शर्त रखी थी अगर हम तुमसे शादी करेंगे तो ही हमारी शादी हो पाएगी। इस बात का जग्गू को नहीं पता, तो कहते व्हाट, क्या मतलब, तुम मीन्स तुम लोग अपनी मर्जी से राजी नहीं हुए थे मेरे से शादी करने के लिए। तो फिर ना तीनों एक साथ बोलते हैं नो वे, हमें फोर्सफुली शादी करनी पड़ी बिकॉज हम तीनों एक दूसरे से लव करते थे। और बट हमारे पेरेंट्स ने यही शर्त रखी अगर हम तुमसे शादी करने के लिए राजी होंगे तो ही हम तीनों के आपस में शादी हो पाएगी। तो यहाँ ना जग्गू का दिल टूट जाता कहते और वो जो टाइम हमने स्पेंड किया इतना लवी डवी कहते तो ना जीवन पहले बोलते कहते हैं मेरी बात सुनो, जो हमारे बीच में हुआ वो जस्ट तुमने मुझे ब्लैकमेल किया था। यूंगी बोलता है जो हमारे बीच में हो वो जस्ट इसलिए हुआ बिकॉज मैं आउट ऑफ लस्ट हो गया था, मैं बस लस्ट भर गया था, बहुत ज़्यादा भर गया था, काफ़ी टाइम से मैंने सेव कर रखा था, इस तरह से जो हमारे बीच हुआ वो सिर्फ लस्ट था। तो ध्यंग की तरफ ना वो प्लीडिंग ऐसे देखते हैं कि ना, क्योंकि उसको तो याद है ध्यंग के साथ उसने क्या किया था, वो तो एक बेट पे माना था शर्त पे। तो वैसे वैसे ध्यंग होता है जिस चीज़ का ना जियांग को डर होता है कि कहीं वो ये बात न बोले, सेम वही बात बोलते हैं ध्यंग बोलता है कि और मुझे तुमने ज़बरदस्ती अपना बनाया था, तुमने कहा था एक कंडीशन है बड़ी वो कंप्लीट करो, और एज मुझे अपोलोजाइज भी करना था तो मुझे वो तुम्हारी कंडीशन ना चाहते हुए माननी पड़ी। तो फिर ना यहाँ पे ना जग्गू का दिल टूट जाता है और फिर ना वो तीनों उसको वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। और जो जग्गू होता है होल नाइट वो वहाँ बैठ के फ्लोर पे बैठ के फुल रात रोता रहता है, बस रोता रहता है। और ना नेक्स्ट मॉर्निंग ना जब वो जिमिन नीचे आता है तो देखते हैं कि ना जो जंकुक ना फ्लोर
पे ना लेटा हुआ है इस तरह ना, थोड़ा उसने सोफे के साथ टैग लगाई है, फ्लोर पे बैठा हुआ है और उसके आइज फुल स्वेलन है पड़ी। उसके ना फेस पे ना ड्राई टीयर्स के मार्क्स भी है। तो फिर ना जो जीवन ना थोड़ी देर उसके पास बैठ जाते हैं ना, उसको ना वो कैफे वाली मीटिंग याद आती है, तो उससे ना उसका ब्लड बॉयल लग जाता है और वो ना वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद त्यांग आता है, तो वो भी सेम कंडीशन जग्गू की देखता है और उसको भी गुस्सा आ जाता है वो वाली बात याद करके। पहले तो उसको बड़ा तरस आता है और जो यूंगी है तो वो बस उसकी तरफ एक नज़र देखता है और उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और ना उसके बाद जब जंकू की आँख खुलती है तो देखते कि ना वहाँ तीनों ना सामने बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे ना जंकू का टोटली हार्ट ब्रेक हो जाती कि वो फ्लोर पे इस तरह पड़ा हुआ था इतनी ठंड में और वो तीनों आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर ना जंकू वहाँ से खड़ा होता है और फिर ना रूम में जाता है, वहाँ फ्रेश अप होता है और फिर ना एक ब्लैक हुडी पहनता है और ब्लैक ट्राउजर्स पहनता है और नीचे आ जाता है। तो फिर ना उन तीनों की तरफ देखता तक नहीं, बिल्कुल सीधा वहाँ से निकल जाता है और वो तीनों ना उसी को देख रहे थे। तो फिर ना जो जीवन होता है वो फौरन खड़ा होता है, पूरी टेबल उठा देते हैं, उसके दफा हो गया वो उन तीनों के पास दोबारा से। तो फिर ना जो तीनों को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो फिर ना वो अपना ना कहती कि ना जीवन काम डाउन, त्यांग बोलता है। तो कहते कैसा काम हो जाए, उसको ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो ना जंकू के लिए फीलिंग्स कैरी करने लगा था, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था जंकू। बाकी दोनों का भी यही हाल था, उनको भी बहुत अच्छा लगने लगा था जंकू। और फिर उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है यहाँ से 3 days बाद का, जहाँ पे ना तीनों ना बिल्कुल टोटली ना जंकू के बारे में कोई बात कर रहे थे ना उनको टेंशन हो रही थी, उनको था कि ना वो तो उन तीनों के पास चला गया होगा। तो ना उस टाइम पे ना वो तीनों घर पे होते हैं। हाँ संडे का था, संडे का दिन था, तो वो तीनों ना घर पे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं और ना फिर उठते हैं, मीन्स मूवी वगैरह देख रहे होते हैं इस तरह। और फिर ना मेड बोलती कि ना सर लंच का टाइम हो गया, लंच बन गया, लंच कर लें। तो वो तीनों आते हैं, लंच करने लगते हैं। तो उस टाइम पे ना डोर बेल की ना रिंग होती है। तो फिर ना डोरबेल बजती है और फिर यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है। टाटा बाय बाय।